नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर और उससे संबंधित कॉलेजों में 8 जनवरी को इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का माइनर इलेक्टिव पेपर होगा। यह पेपर सभी के लिए अनिवार्य है, यानी सबको देना है, चाहे वो बीए कर रहे हों, बीकॉम कर रहे हों, बीएससी कर रहे हों। इस पेपर की आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, इसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। सत्र 2022-23 का यह पेपर है। इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। पेपर का कोड है PHI 100। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे जिस प्रकार से इस पेपर में पूछे गए हैं, और इस पेपर में से भी आपकी परीक्षा में ढेर सारे प्रश्नों के आने की संभावना बनी रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी है? तो नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या 84 है। पहले का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कनफटा साधु संबंधित हैं, तो नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है? तो पतंजलि जो है एक नाथ योगी नहीं है, बाकी सभी नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। तो चौथे का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाता है? नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान जो है गोरखनाथ को दिया जाता है। तो पांचवे का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, घेरंड संहिता के रचयिता कौन है? तो घेरंड संहिता महर्षि घेरंड के द्वारा लिखा गया था। छठवें का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, घेरंड संहिता में वर्णित योग है। घेरंड संहिता में किस योग का वर्णन किया गया है? तो हठ योग का वर्णन किया गया है। सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है। अमनस्क योग की अवधारणा नाथ पंथ से, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित है? 12 पंथ से कौन सा पंथ संबंधित है? तो तीनों पंथ जो है 12 पंथ के अंतर्गत आते हैं। नौवें का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं, नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? तो नाथ पंथ के जो अनुयायी होते हैं वो शिव की पूजा करते हैं। 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है? पिंड में ब्रह्मांड का संबंध जो है गोरखनाथ से है। गोरखनाथ कहते हैं जो जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे। तो बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो परमहंस योगानंद की है। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है। क्रिया योग की अवधारणा किससे संबंधित है? तो परमहंस योगानंद से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 13वें का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? परमहंस योगानंद थे। 14 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? द लाइफ डिवाइन श्री अरविंद के द्वारा लिखा गया था। 15 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, समग्र योग के संस्थापक कौन थे? तो श्री अरविंद के द्वारा समग्र योग की स्थापना की गई थी। 16 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, हीनयान महायान संप्रदाय हैं। बौद्ध दर्शन के संप्रदाय हैं दोनों, हीनयान और महायान। तो ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को कहा जाता है। बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को निर्वाण कहा जाता है। 18 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, 4 आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है। 4 आर्य सत्य की जो अवधारणा है वो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सर्वम दुखम मत है। बौद्ध दर्शन का मत है। ए ऑप्शन 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के प्रणेता कौन है? योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो योग दर्शन के जो प्रणेता है वो पतंजलि हैं। पतंजलि के द्वारा योग दर्शन दिया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, पतंजलि के योग के कितने चरण हैं? तो पतंजलि के योग के कुल 8 चरण हैं। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, योगः चित्त वृत्ति निरोध की अवधारणा संबंधित है। योग दर्शन से संबंधित है। 23 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, योग सूत्र लिखा गया है। योग सूत्र पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। तो 24 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का सोपान नहीं है? अष्टांग योग का सोपान कौन नहीं है आपको बताना है। तो मोक्ष जो है अष्टांग योग का सोपान नहीं है। डी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। बी ऑप्शन 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ मंदिर स्थित है। तो गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में स्थित है। 27 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक हैं। किसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ की रचना की गई है? तो 28 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्षय कुमार बनर्जी ने इस पुस्तक को लिखा है। 29 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन हैं? योगी आदित्यनाथ हैं। डी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, गोरक्ष पद्धति संबंधित है। गोरक्षनाथ परंपरा से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, नाथ योग में सांभवी एक है, यानी सांभवी क्या है आपको बताना है नाथ योग में। तो एक मुद्रा है। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कपालभाति संबंधित है। कपालभाति किससे संबंधित है? तो कपालभाति जो है नाथ योग से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, खटकर्म संबंधित है। खटकर्म किससे संबंधित है? तो 33 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खटकर्म जो है नाथ योग से संबंधित है। 34 नंबर प्रश्न है, सत्व रज और तम गुण हैं। किसके गुण हैं? प्रकृति के गुण हैं। तो 34 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है। बुद्ध ने तृष्णा को दुख का मूल कारण माना है। तो 35 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, नाथ योग कहा जाता है। नाथ योग को और क्या कहा जाता है? अष्टांग योग कहा जाता है। 36 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, गोरक्ष शतक किसने लिखा? गोरक्ष शतक जो है गोरखनाथ के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक गोरखनाथ द्वारा रचित है? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति की रचना गोरखनाथ ने की थी। 38 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? हठ योग प्रदीपिका योगी स्वात्माराम के द्वारा लिखा गया था। तो 39 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, हठ योग की अवधारणा संबंधित है। तो हठ योग की अवधारणा जो है नाथ योग से संबंधित है। 40 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो ये 2022-23 का पेपर था। 2022-23 के पेपर में दोस्तों केवल 40 क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन अब आपके पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन के आपके उत्तर आपको जो है यहाँ पर देना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अधिक से लोगों तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।